Huge political fight has erupted after families residing in Agra slum were allegedly converted to another faith. Conversion controversy rocked the parliament earlier, but the union minister has refused to accept it as a forced conversion drive. The opposition has lashed out at the centre, alleging it has allowed communal forces to dominate in Uttar Pradesh. देखिए, समाचार पत्रों से जो संज्ञान में आया है और मैंने उसके बाद जो जानकारी की है उसके मुताबिक जो है लगभग 60 परिवारों ने अपने स्वेच्छा से हिंदू धर्म स्वीकार किया है और इतनी बड़ी संख्या में लगभग 300 लोग किसी दबाव में करेंगे, किसी लोभ लालच में करेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। और उन्होंने ये कह करके कहा है कि मैं घर वापसी कर रहा हूं और मेरे पूर्वज हिंदू थे, ऐसा मेरे संज्ञान में विषय आया है। अब इस संबंध में जो प्रॉपर क्या स्थिति है मुझे ये नहीं बिल्कुल महसूस हो रहा है कि किसी दबाव में और किसी लोभ लालच में इस तरह की कोई घटना हुई है। देखिए, बजरंग दल, आरएसएस, धर्म प्रसार, धर्म जागरण विभाग ने क्या मुहिम चलाई है मैं नहीं जानता, लेकिन एक विशेष मीडिया के एक वर्ग ने ये मुहिम जरूर चला रखी है कि हर किसी कार्यक्रम को, धर्म प्रसार के कार्यक्रम को, घर वापसी के कार्यक्रम को जबरन धर्म परिवर्तन कह करके और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि जिससे केंद्र में जो सरकार चल रही है उसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़े हों। कोई एक अखबार कोई भी समाचार छाप देता है, कोई एक अखबार कोई भी सूचना दे देता है, जब तक उसकी कोई वैधानिकता, उसकी कोई बात न पता चल जाए तब तक उस पर कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन घर वापसी का जितना भी कार्यक्रम होता है, कोई आज पहले दिन से नहीं चल रहा है, वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। घर वापसी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सहमति के आधार पर और कानूनी प्रक्रिया के तहत होते हैं और इसलिए उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करने चाहिए। Now, in spite of the defense which has been put out by the VHP supporters, those who were made to convert claim they were forced to convert and were promised benefits after the conversion. Take a listen. कल जो हुआ है ये अनजाना में हुआ है, हमें कुछ पता नहीं था जो ये लोग हमें जबरदस्ती ऐसे हिंदू मुसलमान से हिंदू बनाएगा। ये लोग पहले आया तो ये कह रहा है तुम लोग सब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आओ और हमारा संग यहीं बैठो, तो सब लोग गया। फिर वो कहा कि अपना टोपी पहन के आओ आदमी लोग सब, और अच्छा बुरोका पहन के आओ। तो बुरोका ऐसे ही कोई कोई बंदा का पास था तो मेरे से पूछा है बुरोका पहन के जाऊँ, तो मैंने कही नहीं, वहाँ पूजा पाठ हो रहा है तो वहाँ क्यों बुरोका पहन के जाओगे। तो आदमी लोग कोई कोई टोपी पहन के गया। तो उसका बाद उसने जैसे हुआ कोई हिंदुओं का कोई वो पढ़ाया है, मुझे तो पता नहीं क्या पढ़ाया है, कह रहा पढ़ो पढ़ो, तो ये लोग कोई पढ़ा नहीं है। फिर आदमी के पास एक का टोपी छीन लिया है, टोपी छीन के पैर के नीचे दबा दिया है, कह रहा अब तुम लोग सब हिंदू बन गए हैं। उसका बाद हमें मालूम पड़ा है वो हमारा साथ जबरदस्ती किया है। फिर सब वो लोग यहाँ से निकल गया है तो हमारा सब लोग रोने लग गया। हम इतना दिन मुसलमान की वहाँ से जन्म नहीं आए, अभी हिंदू बन गए हैं, अब कैसे क्या करूँ। हमारा इतना ये लीवर लोग आए, हम ठेकेदार हैं, तो ये लीवर लोग सब कह रहे हैं हम इतना दिन से मुसलमान की पाठ कर रहे हैं, अब कैसे हिंदू बन गए, हम यहाँ रहेंगे नहीं। हमारा ये बंदा एक एक बंदा के पास बहुत पैसे पड़ा है, हम ठेकेदारी करता हूँ, तो ये लोग कह रहे हैं हम सब निकाल जाएंगे। अब तो हम बहुत मजबूर हो। सब कुछ दबाव में चल रहा है। हाँ, सब दबाव में चल रहा है। पहले हमें कुछ नहीं बताया था, इसने ऐसे ही बोला था जो तुम्हारा आईडी प्रूफ बना देंगे। ये कौन बोला था? ये किशोर लाल ने बोला है। The conversion controversy rattling the parliament as well. The BSP attacked the government in the upper house. सदन इस बात से अवगत है और सरकार भी इस बात से अवगत है कि हमारा जो देश है तो भारतीय संविधान के मुताबिक चलता है और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान है और जिसके और बाबा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब देश का संविधान बनाया तो देश में जो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तो उनको ध्यान में रखकर भारतीय संविधान बनाया था। और हमारे देश में जो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तो केंद्र में या राज्यों में जिस भी पार्टी की सरकार बनती है
तो उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उनके जान माल और मजहब की पूरी हिफाजत की जाए। और इसके साथ साथ तो ये भी व्यवस्था है भारतीय संविधान में कि जो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं तो उनके साथ जाति नहीं होनी चाहिए और उनको जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए।